संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हरियाणा प्रदेश में अमरलोक के संत हुए स्वामी नित्यानंद जी महाराज, जिनके सदगुरु संत गुमानी दास जी महाराज ब्राह्मण कुल में आए थे। वो संत हुए बहुत ऊंचे, अमरलोक के संत हैं। उनकी श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से उसको लेते हैं। वो अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, तज दुनिया की प्रीत पीव घर चाल रे। जग देखा झाड़ पिछोड़ कोई नहीं लाल रे, कोई नहीं लाल रे। तज दुनिया की प्रीत पीवे घर चाल रे। जग देखा झाड़ पिछोड़ कोई नहीं लाल रे, कोई नहीं लाल रे। तज दुनिया की प्रीत पीवे घर चाल रे। जग देखा झाड़ पिछोड़ कोई नहीं लाल रे, कोई नहीं लाल रे। सुख सागर के हंस के विरला कोई रे। सुख सागर के हंस के विरला कोई रे। हमसे छानी ना, हमसे छानी ना जो वहाँ का होई रे, जो वहाँ का होई रे, जो वहाँ का होई रे। तज
दुनिया की प्रीत पीवे घर चाल रे। जग देखा झाड़ पिछोड़ कोई नहीं लाल रे, कोई नहीं लाल रे। हंस समुद्र त्याग तालाब न जाए सी। हंस समुद्र त्याग तालाब न जाए सी। बहु बगुलों की डार, बहु बगुलों की डार डोभिया पाए सी। डोभिया पाए सी, डोभिया पाए सी। तज दुनिया की प्रीत पीवे घर चाल रे। जग देखा झाड़ पिछोड़ कोई नहीं लाल रे, कोई नहीं लाल रे। मल्यागिरी के वृक्ष के बन बन नाही रे। मल्यागिरी के वृक्ष के बन बन नाही रे। आक ढाक बबूल, आक ढाक बबूल जगत वन माही रे। जगत बन माही रे, जगत बन माही रे। तज दुनिया की प्रीत पीवे घर चाल रे। जग देखा झाड़ पिछोड़ कोई नहीं लाल रे, कोई नहीं लाल रे। मणिधारी कोई संत शिरोमणि अंग है। मणिधारी कोई संत शिरोमणि अंग है। विष के भरे सो कीट, विष के भरे सो कीट पतंग भुजंग है। पतंग भुजंग है, पतंग भुजंग है। तज दुनिया की प्रीत पीवे घर चाल रे। जग देखा झाड़ पिछोड़ कोई नहीं लाल रे, कोई नहीं लाल रे। तज दुनिया की प्रीत पीवे घर चाल रे। जग देखा झाड़ पिछोड़ कोई नहीं लाल रे, कोई नहीं लाल रे। अलल पक्षी की सेज गगन आकाश है। अलल पंछी की सेज गगन आकाश है। पक्षी कई हजार, पक्षी कई हजार के हद में वास है। की हद में वास है, की हद में वास है। तज दुनिया की प्रीत पीवे घर चाल रे। जग देखा झाड़ पिछोड़ कोई नहीं लाल रे, कोई नहीं लाल रे।
काग अनेक मिलेंगे आए रे। कुकर काग अनेक मिलेंगे आए रे। अरब खरब में एक, अरब खरब में एक, महल को जाई रे। महल को जाई रे। महल को जाई रे। तज दुनिया की प्रीत पीवे घर चाल रे। जग देखा झाड़ पिछोड़ कोई नहीं लाल रे। कोई नहीं लाल रे। स्वामी गुमानी दास कहे समझाए रे। स्वामी गुमानी दास कहे समझाए रे। नितानंद हो नूर, नितानंद हो नूर, नूर में नूर समाई रे। नूर में नूर समाई रे। नूर समाई रे। तज दुनिया की प्रीत पीव घर चाल रे। जग देखा झाड़ पिछोड़ कोई नहीं लाल रे। कोई नहीं लाल रे। श्रीवाणी आई है स्वामी नित्यानंद जी महाराज की। उन्हीं की दया से मेहर से सोशल का धन्यवाद कर लेते हैं। कह रहे हैं, चेता रहे हैं, दुनियादारी की मोहब्बत मोह ममता तज दे। तज दुनिया की प्रीत पीव घर चाल रे। अपने पति परमेश्वर के घर चले आत्मा। वहां से बिछड़ी हुई है, बहुत रोती है ये। दुखों की खान में पड़ी है ये। चारों तरफ दुख ही दुख है इसके पास, सुख कहीं से नहीं आता। फिर भी जिंदा है, उम्मीद में है कि मेरा कोई होगा, मेरा कोई बनेगा। कोई नहीं बन पाता इसका। जिनको अपना बनाने जाती है इसका साथ छोड़ के वो चले जाते हैं। मोह में ममता में फिर रोती है ये, हाय मेरा गया, तेरा होता तो क्यों जाता। प्रसन्न तो पैदा कर ले। इतना भारी षड्यंत्र किया गया आत्मा के साथ, धोखाधड़ी की गई आत्मा के साथ, जो इसका था नहीं है नहीं। जफी डलवा दी आत्मा की, पकड़ ले। जमीन तेरी, मकान तेरा, महल तेरा, कोठी तेरी, परिवार तेरा, था ही नहीं कुछ भी। फैसला आखिरी में होता है। जिसने फैसला पहले कर लिया कि मेरा नहीं है, परमात्मा मेरा है, वो भगत बन गए, संत बन गए, सतलोक चले गए। वो निकले हैं जिन्होंने फैसला कर लिया कि मेरा नहीं है कोई भी भाई। मेरे तो श्वासों को लेने वाले बैठे हैं। कितने श्वास खर्चेंगे हम इनके लिए देख लो। 21,600 श्वास 24 घंटे में 9 द्वारों में खर्च हो रहे हैं। 10वां द्वार मस्तक में है, जहां से भक्ति की शुरुआत है, और 9 द्वारों में किया गया सारा कर्म बंधन कारक आत्मा का। यही बंधन डालता आत्मा का। कह रहे वो, सुख सागर के हंस के बिरला कोई रे। देखा झाड़ जगत देखा झाड़ पे छोड़। मैंने हरियाणवी भाषा का शब्द है ये। अरे झाड़ पे छोड़ के देख लिया वो आदमी,
व्यवहार का अच्छा नहीं है। बारीकी से जांच पड़ताल कर लेना, इसका अर्थ है झाड़ पे छोड़ के देख लेना। नेताजी महाराज को तुम क्या देखोगे जगत वालों, मैंने देख लिया इस जगत को, कोई नहीं है, खुद देख लिया मैंने, यहां कोई किसी का नहीं है। हंस समुद्र त्याग तालाब ने जाए सी, क्या ये हंस मोती खाता है? रंग तो सफेद बगुले का भी है, मच्छी खाता है। फिर बहुत अंतर है भाई। अरे मनुष्य तन तो साधु भी लेके आ रहे हैं, भगत भी लेके आ रहे हैं, और राक्षस डाकू डकैत भी लेके आ रहे, चोर भी ये मनुष्य तन लेके आ रहे भाई। करनी में तो बहुत अंतर है, करनी में अंतर है। शकलें तो मनुष्य की सबकी, रात को निकलते हैं वो मुंह पे मंकी कैप पहन के खड़े होते सड़कों पे। गाड़ी आई सेठ जी की, लकड़ डाल दो, रोक दो, निकाल ले सेठ जी सारा माल। पिस्टल देख ले, सारा माल दे देता है वो। पकड़ो गाड़ी, पकड़ो मोबाइल, फेंक दिया सब कुछ, जान बचाई है। रात को निकलते हैं वो। कौन है वो? मनुष्य है। चोर कौन? मनुष्य है। पकड़ेगा कौन? पुलिस है, मनुष्य है। सजा कौन करेगा? जज साहब, मनुष्य है। फिर जेल में ठोक दिया, कौन है वहां का? जेलर, मनुष्य है। फिर मनुष्य ही तो मनुष्य को कानून में पकड़ के लाता है और सजा दिलवाता है। बोलो, चोरी डकैती मनुष्य करता है, फिर मनुष्य ही उसको पकड़ता है और न्याय दिलवाता है और फल भुगतवाता है। फिर परमात्मा का भी तो यही है सिस्टम, कर्म खाता। कर्म खाते का फल आत्मा को मिलता है। मल्लागिरी के वृक्ष कौन है? मल्लागिरी चंदन के पेड़ होते हैं, हर जंगल में नहीं होते ये, बहुत दूर पहाड़ों के पास या किसी उन्हें मिलेंगे। ये मध्य प्रदेश में है काफी। रखवाली करते सरकार के होते सारे, ये सारे सरकार के अधीन होते हैं। बहुत महंगी लकड़ी है भाई, छोटा सा टुकड़ा भी हजारों रुपए का है। आख, डाक, बबूल, ये पेड़ खड़े सारे, कांटेदार झाड़ियां, दुनिया भर के वृक्ष, कुछ नहीं है मोल। ट्राली पर ले जाओ, 10,000 में ट्राली गई। और वो देखो पेड़ चंदन के कितने मूल्यवान है। कौन है ये? ये भगत है, चंदन वाले पेड़, ये सुगंधी देते हैं। और कांटेदार झाड़ी कौन है? बबूल के पेड़, ये आम संसारी है जो भक्ति नहीं करते और भक्तों के खिलाफ है। क्या करते हैं? भक्तों को तानाकसी करते हैं, गालियां देते हैं उनको, ये रोकते हैं भक्ति करने से। और सब घरों में बैठे हैं वो। कैसे पहचानोगे? उनकी करनी से पहचानोगे। जो आपको भक्ति करने से रोक रहा है, फिर आपने गलती क्या कर दी? क्या चोरी कर रहे थे क्या? कोई नशा कर रहे थे क्या? ना, वो रोक रहे हैं भक्ति करने से आपको। वो कांटेदार झाड़ियां हैं और नातीदार हैं हमारे वो। कितना कठिन है भक्ति करना। गुलाब का फूल कांटेदार चारों तरफ, देख लो टहनियां हैं, और वहां तक जाओगे ना कांटेदार झाड़ियों के धीरे धीरे जाना पड़ता है। ये भक्ति का पौधा है। फूल कितना बढ़िया होगा वो, चारों तरफ कांटेदार हिसके, ये सारे घर वाले। आसान नहीं है भक्ति करना। सोच लो, मणिधारी कोई संत कि बिरला कोई रे, मणि सर्प के पास होती है, बहुत चमकदार होती है और प्रकाश देती है वो।
और सोना क्या होता है? कोई कोई होता है मणिधारी सर्प, सभी नहीं हुआ करते, कोई विरला। पता कब निकालता है वो? सुबह ओस पे, उस पे घास पे ओस पड़ी होती है, उसको चाटता है वो, मुखड़े में से बाहर निकाल के रख देगा उसको, और रोशनी ही रोशनी चारों तरफ हो जाएगी उसके। अगर कोई छीन ले उसकी मणि को, सपेरा, तुरंत प्राण प्राण त्याग देता, मर जाता है वो, इतना प्यार करता उस मणि से वो। फिर मणिधारी कोई संत, यानी इतना ऊंचा ज्ञान है, अमरलोक का ज्ञान जानने वाला संत कोई विरला है। विष के भरे सो कीट पतंग भुजंग है, ये सर्प पड़े दुनिया भर के, जहरीले आदमी पड़े, कुवचन बोलने वाले। एक शब्द बोलेंगे आग लगा दें घर में। देखा पति पत्नी ने 20 वर्ष लगाए कोठी बनाने में, शानदार महल बना दिया, झगड़ा हो रहा आपस में, आग लगा दूंगा कोठी को। क्यों भाई, क्यों लगा देगा? नहीं, फूंक दूंगा, नशा करके आया हुआ है शराब का। क्यों फूंक दोगे? फूंक दूंगा। कौन है वो? देख लो तुम, ये बैठा उसके भीतर, और उन लोगों में हम रहते हैं। अरे तू आग बुझाने वालों में क्यों नहीं भर्ती होता? फायर ब्रिगेड में नाम लिखा ले, लोगों घर की आग बुझा के आ। नहीं, मैं आग लगा दूंगा। क्यों लगा देगा भाई? क्रोध अग्नि घट घट भरी, जरत सकल संसार। कबीर साहिब कहते सब घटों में क्रोध अग्नि बैठी है। क्रोध अग्नि घट घट भरी, बढ़ने लग रही है, जलने लग रही है। जरते सबर सकल संसार, सारा संसार जल रहा है उसमें। देशों में क्या हो रहा है ये देखो, युद्ध। रसिया के साथ देखो किसका युद्ध, 3-3 साल से लगातार युद्ध, आदमी मारे जा रहे हैं, बिल्डिंगें तोड़ दी गई हैं, विनाश किया जा रहा है। कौन करता है? मनुष्य। पशु नहीं करते ये विनाश, ये मनुष्य करता है। निर्माण भी यही करता है, विनाश भी यही करता है। अलल पक्षी की सेज गगन आकाश है, एक अलल पक्षी होता है, सुदूर अंतरिक्ष में रहता है और अंडा देता है। वो नीचे गिरता है, अंडा फूट गया, बच्चा बन गया, गिरते गिरते बच्चा वापिस चल पड़ता है और अपने परिवार से मिल जाता है। कौन है ये? ये सूर्य शब्द योग है संतों का, सूर्य शब्द योग है, वहां मिलता है। कुकर काग अनेक मिलेंगे आए रे, कुत्ते की तरह भौंकने वाले, कौवे की तरह चालाक मांसाहार करने वाले दुनिया में बैठे हैं सोपे, बहुत मिलेंगे आपको। ये अरब खरब में एक महल को जाई रे। महल कौन सा है? अमरलोक है ये महल। अरब खरब में से एक की एंट्री होनी है। कितना कठिन रास्ता है ना जी, डर लगता है जी। पीछे चलो, हम कहां गलती से दाखिला ले लिया, सरिता कहने में फंस गए हम तो। चलो वापिस से। डर लगेगा? बिल्कुल लगेगा। अरे जैसी वो बन गई तो बन लेना, फिर तू ही यह कहेगी ये मार्ग मिला है मुझे, आखिरी ये मिला है, तब जीत होगी, नहीं तो हार हो रही है। स्वामी गुमानी दास कहीं समझाए रे, ब्राह्मण कुल में आए ही ये गुमानी दास जी महाराज, अमरलोक के संत हुए हैं बहुत ऊंचे। क्या बनेगा? कहां जाएगी आत्मा? आत्मा क्या है? आत्मा नूर है, परमात्मा महानूर है। बता रहे हैं अब स्वामी गुमानी दास के समझाए रे, नित्यानंद हो नूर में नूर समाये रे। ये आ गया। नित्यानंद जी महाराज कहते हैं उस नूर महानूर में ये नूर आत्मा जाएगी सिद्धि अमरलोक। वहां 88,000 द्वीप हंस होंगे, 88,000।
तन है नूर के, शकल यही है सारी बढ़िया, नूरों के शरीर है वहां पर, और नूरों के लोग हैं। अमृत भोजन वहां है, यहां अमृत नहीं है, अमृत वहां है। सदा आनंद, खुशियां ही खुशियां, दुख लेस मात्र नहीं है। ये हंस लोक से बिछुड़ के आई है, अब बगुला बनी फिरती है, इसको पहचान है ही नहीं अपनी। अमरलोक जाने का रास्ता संतों ने बताया है, बता दे आपको। अब श्रीवाणी लेते हैं अमरलोक की, पहचान लेना, समझ लेना, अभी आएगी तो ही देगा। जो योग्य नहीं बन रहा उसने कैसे दे देगा गुरु? दे दिया हीरा, बच्चे ने पहचाने नहीं, चमकना पत्थर देगा कोई पड़ोसी, हीरा छीन लेगा और ले उड़ेगा उस हीरे को। हीरा भक्ति है ये संतों की। जब तक पहचान नहीं है ना, गुरु देता नहीं है इसको, क्योंकि आखिरी है बस वो।